बैक स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं। 2 से 3 बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। Deep inhale and exhale. Deep inhale and complete exhale. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। मेरे साथ प्रार्थना दोहराएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के प्रभाव को महसूस करें। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। कप की शेप बनाएं और अपनी आंखों पे रखें। धीरे से वापस। सभी को नमस्कार। आज हम हठ रत्नावली पढ़ने जा रहे हैं। कोई बताएगा कौन सी यूनिट में हठ रत्नावली आती है? कौन सी यूनिट में? 5वीं यूनिट में। हाँ ठीक है, गुड। तो 5वीं यूनिट में आती है, जिसमें हमारे हठ योग के ग्रंथ आते हैं और हठ रत्नावली भी उनमें से एक है। ठीक है, तो आज हम उसी का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा। आप कोशिश करें सभी कि आप सभी नोटबुक लेकर बैठें और नोट्स बनाएं। तो आज हम हठ रत्नावली के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये एक हठ योगिक टेक्स्ट है और इसके रचनाकार कौन है, कोई बता सकता है? इसके द्वारा हठ रत्नावली की रचना की गई है। श्रीनिवास भट्ट। गुड, वेट, ठीक है। श्रीनिवास भट्ट जी के द्वारा इसकी रचना करी गई है और जो कि पुत्र हैं सरवर जी के, सरवर के पुत्र हैं ऐसा माना गया है, ऐसा वर्णित है। आगे देखते हैं। हठ योग से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें 4 उपदेश के बारे में बताया गया है। अध्याय को यहाँ उपदेश कहा गया है। तो पहले जो अध्याय है उसमें हम महायोग के बारे में जानेंगे। अष्टकर्म, षटकर्म की जगह यहाँ अष्टकर्म की बात करी गई है। जैसे षटकर्म में 6 कर्म आते हैं, वैसे यहाँ 8 कर्म की बात करी गई है, 8 शुद्धि क्रिया की बात करी गई है और षट चक्र की शुद्धि की बात है। पहले अध्याय में कुटिया, मिताहार, पथ्य अपथ्य, साधक और बाधक तत्व, हठ सिद्धि के लक्षण और हठ योगी गुरु के नाम का वर्णन पहले उपदेश में मिलता है। दूसरे उपदेश की बात करें तो उसमें कुंभक का वर्णन है। यहाँ अष्ट कुंभक नहीं है, यहाँ 9 कुंभक की चर्चा की गई है। 10 मुद्राओं के बारे में बताया गया है। प्रायवाची शब्द बताए हैं कुंडलिनी के, खेचरी, त्रिकुटी, पिंगला और ईड़ा के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन है। कायिक नियम जो कि 14 हैं वो बताए हैं। 14 मानसिक नियम बताए गए हैं। कायिक नियम शरीर से जुड़े हुए हैं, मानसिक नियम मानसिक शरीर से जुड़े हुए हैं।
मानसिक जो मेंटल लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद आसन जो है 84 हैं, उसमें से मुख्य 10 हैं, उसमें भी 10 में 4 श्रेष्ठ आसन का वर्णन मिलता है। नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण का वर्णन तीसरे अध्याय में देखने को मिलेगा। चौथे अध्याय में समाधि के बारे में, नाद के बारे में, उन्मनी भाव और उसकी अवस्थाएं, 4 अवस्था, नाड़ियां, 72,000 नाड़ियों का वर्णन, प्रमुख नाड़ी जो है 14 उनका वर्णन और पिंडरण की प्रक्रिया बताई गई है। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हठ रत्नावली में क्या क्या है। ठीक है, तो चैप्टर 1 में आगे बढ़ते हैं। इसमें महायोग के लिए बोला गया है चित्तवृत्ति निरोध वस्तु, चित्तवृत्ति निरोध वस्तु महायोगः प्रकृतितः योगश्च चतुर्विधः प्रोक्तो योग्य सर्वसिद्ध की चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करने को महायोग कहा गया है। ठीक है, इसमें भी इनडायरेक्टली पतंजलि योग सूत्र की तरह ही कहा गया है, बट यहाँ पे इसको महायोग बोल दिया गया है। ठीक है, सिद्धियां प्राप्ति हेतु महान योगी ने योग को 4 भागों में वर्गीकृत किया है, जो कि है मंत्र योगो लयश्चैव, राजयोगस्तृतीयकः, हठ योगश्चतुर्थः, स्याद् प्राणिनां मोक्षदायकः। तो ये पहला जो मंत्र योग है, दूसरा लय योग है, तीसरा राजयोग है और चौथा हठ योग है, जो सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और इसी को महायोग बोला गया है, मंत्र, लय, राज और हठ। कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि महायोग हठ रत्नावली के अकॉर्डिंग किस तरह है। कहीं कहीं आपको लय बाद में दिखेगा, हठ पहले दिखेगा, बट इसमें जो सीक्वेंस है वो इसी तरह है, मंत्र, लय, राज और हठ। तो मंत्र योग में कहा गया है विभिन्न अंगों के लिए मंत्र निर्धारित कर विद्वान पुरुष मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार किसी के द्वारा भी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है और यही मंत्र योग है। तो इसमें बेसिकली मंत्रों के उच्चारण को मंत्र योग कहा गया है। लय योग में चित्र पूरी तरह से हमारा जो चित्त है वो लीन हो जाता है, तो संकेत द्वारा लय की प्राप्ति होती है। आदिनाथ शिव जी ने लय के 1 करोड़ से भी अधिक विधियों का उल्लेख किया गया है। और राजयोग की बात करें तो जब आंखों के लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, अर्थात इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो गई हो, ना ही कोई वायुरोध है, ना ही चित्त देश काल से बंधा है, धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए कोई परिश्रम यत्न कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, वो जो स्थिति होती है उसे या राजयोग की स्थिति माना गया है। आगे बढ़ेंगे हठ योग के बारे में। हठ योग के अभ्यास के अंग जो हैं, हठ योग के अभ्यास में के लिए हम क्या करते हैं, आसन, प्राणायाम, दिव्य मुद्राएं करते हैं राजयोग की, ताकि हमें राजयोग की प्राप्ति हो। हठ योग अभ्यास के अंग हैं 10 मुद्राएं, महामुद्रा आदि जो हैं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं और 84 आसन। तो हठ योग से ही कहा जाता है कि या राजयोग की प्राप्ति होती है, और हठ योग का जो लक्ष्य है वो राजयोग की प्राप्ति करना ही है। सूर्य और चंद्र के संतुलन अर्थात संयोग से हठ योग की प्राप्ति होती है। हकार और ठकार का वर्णन हमें हठ योग में मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अष्टकर्म की बात करी गई है, जिसमें चक्री का वर्णन है जो हठ रत्नावली में ही मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि चक्री का वर्णन कौन से टेक्स्ट में मिलता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नौली जो है 2 प्रकार की बताई है, बाह्य और अंतर नौली। धोती जो है वो 4 अंगुल चौड़ी और 20 हाथ लंबी बताई गई है। कोई बताएगा हठ प्रदीपिका में धोती का क्या डायमेंशन है? एनीवन? 15 हाथ बताएगी। 4 अंगुल चौड़ी 15। जी 4 अंगुल चौड़ी सेम रहेगी, बट वहाँ पे 15 हाथ लंबी बताई है और यहाँ पे 20 हाथ। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि किसमें क्या है। तब धीरे धीरे आप इसमें जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी भी
एड ऑन होती रहेगी और करनी पड़ेगी। नेति के बारे में बोला है 6 वितस्ती मतलब 54 इंच 54 इंच की नेति की लंबाई बताई गई है, जो सूत्र नेति की लंबाई है। और 1 इंच हमारा 1 वितस्ती हमारा 9 इंच का हो जाता है। बस्ती में 2 बताई हैं, वायु बस्ती और जल बस्ती। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं ये, और लिखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे गज करनी की बात करी गई है, गुरु गज करनी, ये भी सिर्फ यहीं पे वर्णित है। हठ रत्नावली में त्राटक और मस्तक भ्रांति का वर्णन मिलता है। ये हमारी अष्ट कर्म थे, अष्ट शुद्धि क्रियाएं। अब अष्ट कर्म करने से क्या चक्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो चक्री की बात करें तो वो हमारे मूलाधार को एक्टिवेट करती है, वो उस पार्ट के लिए हेल्पफुल है। वज्रौली हमारे स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करती है। नौली जो है हमारे मणिपुर चक्र जो भी प्रदेश में है उसको। दौती जो है वो हमारे अनाहत और विशुद्धि चक्र को पे प्रभाव डालती हैं। और नेति और त्राटक हमारे आज्ञा चक्र पे। बस्ती और कपालभाति पूरे शरीर की शुद्धि करती है। फास्ट तो नहीं है, स्पीड ठीक है सभी के लिए? जी मैम। ओके ठीक है। हठयोग सिद्धि के लक्षण अब क्या है यहाँ पे वर्णित हैं। आप अगर आपने हठयोग प्रदीपिका पढ़े होगी तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज हठ रत्नावली में देखने को मिलेंगी, तो आप कोशिश करें कि हठ प्रदीपिका को भी अच्छे से पढ़ें। हठ तो इसमें बोला गया है शरीर का पतला होना, प्रसन्न मुख, नाद का स्फुट होना, नेत्रों में चमक आना, आनंद की अनुभूति, बिंदु जय, रोगों से मुक्ति और जठराग्नि में वृद्धि होती है और नाड़ियों की शुद्धि होती है। ये हमारे सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। अब हठ योग करने के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? सुराष्ट्र होना चाहिए, अपना ही राष्ट्र होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, ठीक है। सुभिक्षे जहाँ पे हमें आसानी से भिक्षा मिल जाए, निरुपद्रवे जहाँ पे उपद्रव वगैरह ना होते हों, और एकांत मठिका, आपका जो मठ है वो आपका एकांत में होना चाहिए। तो इसमें यहाँ मठ के बारे में पथ्य और मिताहार के लिए कहा गया है कि 1/4 जो भाग है उदर का उसको खाली छोड़ना है और वो भोजन हमें शिव जी को अर्पित करना है। बाधक तत्व की बात करते हैं। अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्प, नियमग्रह, जनसंग और नौल्यम, ये हमारे बाधक तत्व हैं जो हमारी साधना में बाधा लेकर आते हैं। अत्याहार मतलब ज्यादा आहार करना, प्रयास ज्यादा करना, ज्यादा बोलना, नियम बहुत ज्यादा नियमों का पालन करना, जनसंग में रहना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ रहना, ठीक है, और लौल्यम मन में चंचलता होना। तो साधक तत्व योग में सफलता जो लाते हैं वो है उत्साह, निश्चय, धैर्य, पूर्ण तत्व का ज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, जनसंग का त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, स्थान आसन में स्थिरता, आलस्य का त्याग और आचार्य एवं गुरु की कृपा, ये सब हमें हमारे साधक तत्व बताए गए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर उपदेश की ओर, जहाँ पे वर्णित है 9 कुंभक, ठीक है। वो क्या क्या है? भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, ये मूर्छी नहीं मूर्छा है, ठीक है, मूर्छा, शीतकारी, केवल और भुजंगिक करनी, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भस्त्रिका, भ्रामरी, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, मूर्छा, शीतकारी, केवल और भुजंगिकरणी, ठीक है। 10 मुद्रा के बारे में बताया गया है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रौली जिसमें सहजौली और अमरौली आ जाती है, शक्ति चालिनी और खेचरी मुद्रा। तो शक्ति चालिनी के लिए यहाँ पे बताया है वेष्टांबर वस्त्र 12 अंगुल लंबा होना चाहिए, 6 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेना है, 2 मुहूर्त तक 6 महीने में शक्ति चालिनी का अभ्यास किया जाता है।
कुंडलिनी के नाम बताए हैं, फणी, कुंडलिनी, नागी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रसना, क्षत्री, ललाटी, शक्ति, शंखिनी, भुजंगी, शेषा, कुंडली, सर्पिनी, मणि, आधार, शक्ति, कुटिला, कराली, प्राण, वाहिनी, अष्टवक्रा, षडधारा, व्यापिनी, कलनोधरा और कुंती। ये सभी कुंडलिनी के पर्यायवाची बताए गए हैं। ये पर्यायवाची डिफरेंट है, हठ प्रदीपिका में भी वर्णित है, बट वो अलग है। ठीक है। खेचरी के लिए बोला गया है सुषुम्ना, अमृता, मूर्ध्वा और लंबिका। ठीक है। भ्रकुटी के लिए बोला गया है त्रिकुंड, सूचिहट, गोविठ, शिखर, त्रिशंखी, वज्री, आमकारी और मूर्धनाल। पिंगला के लिए बोला गया है दंभिनी, सूर्या, यामिना, अक्षरा, कालाग्नि, रुद्री और चंडी। ईड़ा के लिए बोला गया है चंद्र, शिनीवाली, गंगा और वामभूति। ठीक है। अब हम द्वितीय उपदेश पे आ गए हैं, जहाँ पे अष्टांग योग का वर्णन है और मानसिक नियम के बारे में बताया गया है, जैसे चित्त का आनंद में होना, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धि, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति और सहनशीलता। भद्रता लिखा है, इसकी जगह शायद मृदुता होगा यहाँ पे मानसिक नियम में। ठीक है। तो ये मानसिक नियम बताए हैं। कायिक नियम, स्नान, शौच, मानसिक जो हम मन से कर सकते हैं और कायिक जो हम अपने शरीर द्वारा करेंगे। स्नान, शौच, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्मनियंत्रण, देहदंड, तितिक्षा, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा का पालन और उपवास। इन सभी के बारे में हम बहुत डिटेल में अच्छे से आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं आसन के बारे में, जिसमें 84 आसनों के बारे में बताया है, जिसमें से 10 श्रेष्ठ हैं। वो 10 आसन है जो स्वास्तिक आसन, गौमुख, पद्म, वीर, सिद्धासन, मयूर, कुक्कुट आसन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। आपको ये सभी आसन याद होने चाहिए। स्वास्तिक, गौमुख, पद्म, वीर, सिद्ध, मयूर, कुक्कुट, भद्र और सिंह मुक्त। ठीक है। और जो 4 श्रेष्ठ आसन है वो है सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, जो मोस्टली सभी हठ योग टेक्स्ट में सेम देखे गए हैं। तो सिद्धासन जो है वो श्रेष्ठ है, जिसको हम वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन के नाम से भी जानते हैं और जाना जाता है सिद्धासन को। और सिद्धासन में जो हमारी दृष्टि होती है वो हमारे भूमध्य पे होती है और ये हमें हमारे मोक्ष के द्वार को खोलता है। सिद्धासन के बारे में बताया गया है। अब 1 वर्ष बाद सफलता प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि हठ योग के अभ्यास से 1 वर्ष बाद क्या सफलता प्राप्त होती है। तो ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग परायण जो 1 वर्ष तक इनका अभ्यास करते हैं, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग के परायण रहते हैं, उनको सफलता प्राप्त होती है हठ योग में। ठीक है। हठ योग का पहला अंग क्या है? आसन, जो कि स्थिरता, आरोग्यता और लघुता लेके आता है। तो ये एक तरह से लाभ बताए गए हैं हठ योग के आसन के, स्थैर्य, आरोग्य, स्थिरता, आरोग्य और लघुता। ठीक है। ये सभी पूरा सब इम्पोर्टेंट है। इसमें भी ये क्वेश्चन भी आता है, आसन से भी आता है और ये क्वेश्चन भी आता है, स्थिरता, आरोग्यता और लघुता। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योगपरायण, ये सभी आपको बार बार देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैक्सिमम आप इसे लिखें, सुने, अपनी इंद्रियों का जितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना यूज करेंगे आपकी माइंड में वो चीज उतने ज्यादा समय तक रहेगी। उसको लिखिए, उसको सुनिए, उसको देखकर पढ़िए,
ठीक है, तो वो आप नोट्स बनाएंगे, फिर दूसरे दिन उसको पढ़िए, उसका मनन करें, रात में सोने से पहले उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लीजिए, अगले दिन फिर से रिकॉल कीजिए, हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, तो भद्रासन के लिए बताया, यहाँ पे सिद्धासन के लिए ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो मोक्ष के द्वार को खोलता है। भद्रासन के लिए बताया है कि वो सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। सिंहासन जो है वो उसकी दृष्टि जो होती है वो नासाग्र दृष्टि होती है, और सिद्धासन की अभी हमने देखी थी भूमध्य दृष्टि होती है। सिंहासन की नासाग्र दृष्टि बताई गई है। योगी द्वारा अभ्यासी आसन स्वतः ही 3 बंद लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से आसन में स्वतः ही 3 बंद लग जाते हैं, तो वो सिंहासन है। पद्मासन स्थिति पद्मासन की तरह होती है, जालंधर बंद लगता है, नासाग्र दृष्टि होती है। लाभ क्या है? पद्मासन सभी रोगों को नष्ट करने वाला है। पद्मासन पूरक करके कुंभक लगाना चाहिए, और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए लाभकारी है पद्मासन। ठीक है, तो यहाँ इस हठ रत्नावली ही टेक्स्ट है जिसमें प्रकार बताए गए हैं आसनों के। तो ये भी पूछा जाता है मयूर आसन के कितने प्रकार हठ रत्नावली में बताए गए हैं, पद्मासन के कितने प्रकार बताए गए हैं, मत्स्येंद्र आसन के कितने। तो आपको पता होना चाहिए, उनके ऑप्शंस भी आ सकते हैं, इनमें से कौन सा मयूर आसन का प्रकार नहीं है, कौन सा है। ठीक है, तो पद्मासन के प्रकार कौन कौन से हैं? बद्ध पद्मासन, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन और शुद्ध पद्मासन। मयूरासन के 6 प्रकार हैं: दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंद मयूरासन, पिंड मयूरासन और एक पाद मयूरासन। ठीक है, आगे चलते हैं कुक्कुटासन की ओर। उसके 5 प्रकार बताए हैं: पंचचूली कुक्कुटासन, कुक्कुटासना, बंद चूली कुक्कुटासना, अकारित कुक्कुटासना और एक पाद कुक्कुटासना। ठीक है, कुक्कुटासन के 5 प्रकार। मत्स्येंद्रासन के 3 प्रकार हैं: मत्स्येंद्रासन, बद्ध मत्स्येंद्रासन और पार्श्व मत्स्येंद्रासन। पश्चिमोत्तानासन के 2 प्रकार हैं: पश्चिमोत्तानासन और शेती पश्चिमोत्तानासन। तो आप इनको इस तरह अरेंज करके भी कर सकते हैं, जैसे पश्चिमोत्तानासन 2 हैं, पहले उनको लिखें, फिर 3 प्रकार के मत्स्येंद्रासन है, फिर उनको लिखें, 4 प्रकार के पद्मासन है उनको, फिर कुक्कुटासन 5 प्रकार के, और लास्ट में 6 प्रकार के मयूरासन। आपको इस तरह सीक्वेंस में आप इनको याद कर सकते हैं। हठ रत्नावली में प्राणायाम। नाड़ी अशुद्ध रहने से उन्मनी भाव की प्राप्ति नहीं होती। स्वयं ब्रह्म देव 33 देवता भी इसका अभ्यास करते हैं ताकि उनको उन्मनी भाव की प्राप्ति हो। प्राणायाम किसमें किया जाता है? इसमें सिद्धासन में, बद्ध पद्मासन में और स्वास्तिक आसन में। नाड़ी शुद्धि कब तक होती है? 3 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और प्राणायाम का जो टाइम है वो बताया गया है 20x4, मतलब दिन में 4 बार उसको करना है, प्रातः, मध्याह्न, साय और अर्धरात्रि। ठीक है, 4 बार करेंगे तो एक बार में 20 करेंगे तो 4 बार में 80 बार, पूरे दिन में 80 बार प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्रथम स्थिति में क्या होता है? ताप, शरीर का तापमान बढ़ता है, पसीना आता है। शरीर पर जो पसीना आता है उसको अपने ही शरीर पे हमें मलना चाहिए, रब करना चाहिए। मध्यम स्थिति में कंपन होगा और उत्तम स्थिति में प्राण ऊपर की ओर उठता है। अब नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या हैं? कृशितता मतलब पतलापन आना, कांति आती है, वायु धारण होती है, वायु को मतलब रोकने की क्षमता बढ़ती है, और जठराग्नि प्रदीप्त होती है, नाद की अभिव्यक्ति होती है और आरोग्यता आती है। अब बढ़ रहे हैं हम उपदेश 3 की ओर, चैप्टर 3। इसमें समाधि का वर्णन है। जिस प्रकार पानी में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार समाधि में योगी की आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाते हैं। जैसे अगर हम पानी में नमक घोलें तो नहीं बता सकते देखकर कि उसमें नमक मिला है, उसी प्रकार जब समाधि की अवस्था होती है तो हमारी आत्मा और मन मिलकर एक हो जाती है।
कौन किसका स्वामी है? तो इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु, वायु का स्वामी लय, और लय जो है वो हमारे नाद पर आश्रित है। अब नाद के बारे में बताया गया है, नाद ही है जो कि हमारे जो उन्मनी भाव को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा उन्मनी भाव आता है। नाद कानों को बंद करके नाद अनुभव करें। प्रथम अवस्था में हमें मेघ गर्जन, बादलों के गरजने की आवाज, समुद्र की आवाज और बड़े तबले की आवाज, झरने की आवाज आएगी, ठीक है। दूसरे मध्य में हमें छोटे तबले की आवाज आएगी, शंख की और घंटियां और मुरली की आवाज आएगी। धीरे धीरे वो सूक्ष्म की ओर होती जाती है आवाज। फिर अंतिम में छोटी घंटियां, वीणानाद, मधुमक्खी और भ्रमर की आवाज सुनाई देती है। अवस्थाएं बताई है नाद की, आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय और निष्पत्ति। इसी सीक्वेंस में इसको याद करना है। आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और क्षण क्षण की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। और घट अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, अति शून्य भेरी की ध्वनि सुनाई देती है, जो कि एक वाद्य यंत्र है, उसकी ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है। और परिचय अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, ढोल की आवाज सुनाई देती है परिचय अवस्था में। और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और वीणा की आवाज सुनाई देती है, ठीक है। तो आरंभ अवस्था में होता क्या है, योगी में जो गुण देखने को मिलते हैं वो होता है, योगी ओजस्वी हो जाता है, आरोगी हो जाता है, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अनंत दृष्टि और शून्यचारी, ये सभी आरंभ अवस्था में देखने को मिलता है। घट अवस्था में कामदेव के समान हो जाते हैं, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। तृतीय अवस्था में, परिचय अवस्था में प्राण महाशून्य में चले जाते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति, चित्त आनंद से भर जाता है, रोग दुख जरा मृत्यु शुदा निद्रा से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और निष्पत्ति अवस्था में प्राण आज्ञा चक्र में शिव स्थान में पहुंच जाता है, जो कि हाईएस्ट स्टेज है नाद की, निष्पत्ति अवस्था, ठीक है। अब नाड़ियों का बात की जाए तो नाड़ियों के लिए बोला 96 अंगुल शरीर का प्रमाण, शरीर का माप बताया गया है। 32 हड्डियां जो कि हमारे मेरुदंड में है और 72,000 नाड़ियां मूलाधार में, उद्गम स्थान उनका बताया गया है। नाड़ियां 14 बताई गई हैं, जिसमें से 3 श्रेष्ठ हैं, उसमें से भी 1 श्रेष्ठ बताई गई है। तो ये 14 नाड़ियों के नाम यहाँ पे वर्णित हैं, सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विशोहरी, जीवा, अलंबुषा, हंसिनी और ईड़ा। सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती को कहा गया है। पिंगला जो हमारी सूर्य नाड़ी है, रजस को डिनोट करती है। ईड़ा नाड़ी हमारी सोम, मतलब हमारे चंद्रमा को और तमस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सब हमारा पूरा हठ रत्नावली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था।